दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। वे बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसे गतिविधियों में भाग ले सकें, ऐसे माहौल का निर्माण करना है। मैं आज पुरस्कृत सभी व्यक्तियों को और संस्थानों को बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार आपको दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि अन्य संगठन और व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका अनुकरण भी करेंगे। देवियों और स्वजनों, स्वयं 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांगजन हैं। यह संभव है कि आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में एक दिव्यांगजन से परिचित होंगे, उससे जुड़ा हुआ होंगे। ऐसे ये सुनिश्चित करना हम सब का पूरे या समाज का दिव्यांग बनता है कि दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, वे अपने घर और समाज में सुरक्षित रहे, उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। आप सबने ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी। उन्हें अष्टावक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वे एक तेजस्वी बालक थे। अल्प आयु में ही वे एक असाधारण विद्वान बन गए थे। ऋषि अष्टावक्र ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने ज्ञान और दर्शन से समाज को प्रकाशित किया। उन्होंने अष्टावक्र गीता और अष्टावक्र संहिता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की थी। इसी तरह भक्ति साहित्य में महान कवि सूरदास भारतीय काव्य के गौरव है। उन्होंने जिस तरह नेत्रहीन होते हुए भी राधा कृष्ण के रंग रूप, श्रृंगार और सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है, और किसी नेत्र जरूरत के जो भी उपकरण वो लेंगे, पहले भी इस तरह मेला हुआ करता था। मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनके विभाग के सभी ऑफिस अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सरकार दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की परियोजना को लागू कर रही है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में सहायक होगी। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। मेरा मानना है कि उनको सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास का संचार करना बहुत जरूरी है। दिव्यांगजनों में भी सामान्य लोगों की तरह ही और कभी-कभी उनसे बढ़कर प्रतिभा और क्षमता होती है, जैसे कि हम आपके सामने आप लोगों भी जानते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग हम लोगों के सामने उदाहरण के तौर पे है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ उनमें आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करती हूं कि वे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने
और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं इसीलिए जो यहाँ संस्थानों, व्यक्तियों यहाँ उपस्थित है उनको तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके परिवार वर्गों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिव्यांगजनों को सहयोग करते हैं और आगे जाने के लिए अपना सामर्थ्य के अनुसार वो प्रयास करते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देना। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करती हूं कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब हमारे 2 करोड़ दिव्यांग भाई बहन मुख्य धारा से जुड़कर अपना प्रभावी योगदान देंगे तो हमारा देश और तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। और केवल परिवार के लिए सहयोग या समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए भी, देश को सशक्त बनाने के लिए भी ये सहयोग होगा। इसीलिए सभी को इसीलिए प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्यांगजनों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में